नौका ए का सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 में आपका क्या बोला हुआ है, करा है जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था तो करा एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। करा स्तंभ की परछाई ज्ञात कीजिए। चलो मान लेते हैं कोई पहले क्या है स्तंभ, मान लीजिए ये हमारा क्या होगा, कोई स्तंभ है, कोई मान लीजिए खम्मा ही है या स्तंभ कुछ भी मान लीजिए, ये हमारा स्तंभ है। अगर आपका सूर्य इस तरफ रहेगा तो हमारा जो ये खम्मा है स्तंभ है इसकी परछाई हमारा इस तरफ पड़ेगी। तो यहाँ मान लीजिए इसकी क्या होगा, ये परछाई, ये हमारा क्या हो गया, परछाई हो गया। अब सवाल में कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, तो भाई यहाँ का जो इसका कोण बना रहा था उन्नयन कोण, ये हमारा कितने अंश का बना रहा था, 30 अंश का बना रहा था। तो 30 अंश का जब कोण बना रहा था तो स्तंभ जो था, स्तंभ हमारा ये था और इसकी परछाई हमारा जमीन पे बन रही थी। तो ये जमीन पे जो परछाई बन रही थी ये कितने मीटर का मापा गया, यह हमारा मापा गया 20 मीटर का। तो सवाल में कह रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भाई स्तंभ हमने यही माना है, हम इसको क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, a मान लेते हैं, यहाँ पे b मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, c। तो पहले यहाँ पर लिख लेंगे माना स्तंभ की ऊंचाई। स्तंभ की ऊंचाई हमने क्या माना, h मीटर। यहाँ पर लगाएंगे त्रिभुज, लगाएंगे बी ए सी से। यहाँ पर थीटा बराबर हमारा कितने अंश का, 30 अंश का, और हमारा दिया है ए और बी बराबर कितने मीटर की दिया है, 20 मीटर का। हमने ऊंचाई को माना हुआ है बी और सी को हमने माना है h मीटर का। आपको पता है लंब पता है, आधार पता है, किसका प्रयोग करेंगे, tan का प्रयोग करेंगे। tan का प्रयोग करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हमारा निकलेगा लंब बटे क्या निकलेगा, आधार। यहाँ पे tan कितने अंश का मान रखेंगे, tan 30 अंश का मान रखेंगे और लंब का मान कितना है h, आधार का मान हमारा है 20। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा, h बटे 20। गुणा कर लेंगे तिर्यक, ये हमारा क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 गुणित h और बराबर कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे क्या है, कड़ी में 3 का गुणा है, उस बगल ले जाएंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ क्या रखेंगे, h बराबर हमारा हो जाएगा 20 बटे कड़ी में 3। अब क्या करेंगे हम इसका यहाँ पे परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण करेंगे क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 और बटे क्या कर लेंगे, कड़ी में 3। यहाँ पर परिमेयीकरण करेंगे, यहाँ पे h का मान हमारा निकलेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 20 और कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप इतना भी करके छोड़ सकते हो या आप इसके आगे अगर चाहो तो यहाँ पे क्या करेंगे, h बराबर रख सकते हो 20 गुणित कड़ी में 3 का मान रख लीजिए और कड़ी में 3 का मान रखने के बाद आप इसको क्या करिए, हल करिए। जबकि आपको पता है कड़ी में 3 का जो मान होता है वो हमारा होता है 1.732 होता है और बटे कितना कर लेंगे, 3 कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, h बराबर इसका गुणा कर लीजिए, 20 दूनी कितना होगा 40 पे 0 हाथ में लगा 4, 20 जाए 60 4 64, हाथ में लगा कितना 6 और यहाँ कितना हो जाएगा 20 7 140, 20 140, 40 और 46, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 हाथ से लगेगा, 20 का 20, 20 10 30 और 4 34, 34 दशमलव कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और बटे क्या कर लेंगे 3। इसमें क्या करेंगे आप भाग कर दीजिए, h बराबर कितना हो जाएगा 3 1 का 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 फिर 3 1 का 3 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 16 हो जाएगा, 3 बचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर इसमें 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 3 चौका कितना कर देंगे 12। इतना के लगभग आप लिख सकते हो।